नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे इंडियन एयर फोर्स। आई थिंक पतिदेव भाई और मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये। बट यू नो व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट इज़ द ट्रांसपोर्ट फ्लीट। हमको पता है कुछ समय पहले हमने C-295s लिए हैं एंड दे आर उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, दे आर परफॉर्मिंग एक्सीडिंगली वेल। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, दे आर लैंडिंग ऑन एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स एंड दिस एंड दैट, और उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। सो उनके जो 49-50 यूनिट्स उनके आने हैं, उसके बाद आपके पास लाइसेंस प्रोडक्शन भी है, तो आई गेस 20-25, 20-25 और आ जाएँगे। बिकॉज़ सून इनफ यू नीड टू रिप्लेस योर AN-32s। आई थिंक 6-7 अभी एवरोज भी पड़े हुए हैं, वो दे आर यूज्ड फॉर वीआईपी ट्रांसपोर्ट नाउअडेज़, बट वो हैं। IL-76 प्रोबब्ली इन द फ्यूचर यू विल नीड टू रिप्लेस। प्लस एक मीडियम लिफ्ट आपको एक जहाज चाहिए। सो KC-390 इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। इसके अलावा एयरबस 400 के बारे में लोगों ने बात करी, इसके बारे में बहुत सारे और ऑप्शंस भी आए इसके बारे में, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड कि भाई ये दिस और दैट। सो लेट्स टॉक व्हाट इज द बेस्ट फॉर द इंडियन एयर फोर्स। फतेह भाई, नमस्कार। विश यू अ वेरी नमस्कार हैप्पी। आदि भाई। आपको भी दिवाली के बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी डेप टॉक्स के दर्शकों को। आपने जो C-295 रिप्लेसमेंट की बात की, वो बेसिकली जो 56 या 57 रिप्लेसमेंट था, वो HS-748 एब्रो जो है, वो इंडियन एयरफोर्स के उसका रिप्लेसमेंट था। उसमें 56 का पहले ऑर्डर दिया गया था। टाटा एडवांस सिस्टम्स 40 बनाएगा और शायद स्पेन से जो कासा है, EADS का ही है, वो 16 रेडीमेड शिफ्ट कर रहा है। तो वो फर्स्ट 16 हैज कम। 40 जो है टाटा सिस्टम्स, टाटा एडवांस सिस्टम्स इंडिया में असेंबली कर रहा है और काफी सारे कंपोनेंट्स भी यहीं पे बन रहा है। इन द सेकेंड लॉट जो हो रहा है कि फॉर 15 मोर एडिशनल C-295 फॉर इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से उसका क्लियरेंस आ चुका है, उसका शायद कॉस्ट नेगोशिएशंस कुछ हो रहा है। नाउ द अदर वन जहां पे अभी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, देखिए जो हेवी ट्रांस मतलब स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर्स जो है, हालांकि IL-76 काफी पुराने हो चुके हैं, इट इज एट द फैग एंड ऑफ इट्स शेल्फ लाइफ, लेकिन इंडिया ने C-17 जो लिया है, ऑलमोस्ट 11 इन नंबर्स, तो दैट कॉम्पेंसेट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हालांकि IL-76 अभी भी मोर और लेस फंक्शनल है सारे, वेदर द एंटायर फ्लीट ऑफ 16-17 फंक्शनल है कि नहीं, आई डोंट नो, बट दे आर प्रीटी मच फंक्शनल। उसके साथ आपके और 6 है जो अवैक्स है। द इशू इज कि अभी एक टाइम आ रहा है जो AN-32 आपके जो आपके मीडियम ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के आपके जो बैकबोन हुआ करते थे और अभी भी है, वो AN-32 है, एंटोनॉव 32। तो AN-32 का एक बीच में मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन की बात हुई थी। तो फॉर अराउंड 100 और AN-32 इंडिया के पास जो है, करीब करीब 50 का अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा वियर्ड है कि एंटोनोव का जो अपग्रेडेशन है वो यूक्रेन में होना था, क्योंकि उस टाइम जो सोवियत एरा में था, उसके जो असेंबली और फैक्ट्रीज होते थे, वो स्प्रेड आउट हुआ करता, तो उसके 50% ही अपग्रेड हुआ है, मतलब 50% ऑफ द फ्लीट, बाकी 50% अपग्रेडेड नहीं है। बट एनीवेज, अभी व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट रिप्लेसिंग द AN-32, तो आपके पास जो ऑप्शंस है, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कंटेंशन में जो जो होंगे, वो एक तो है C-295 का टाटा एडवांस सिस्टम्स, क्योंकि इंडिया में एक असेंबली एक फैसिलिटी बना चुका है, तो इनवेरिएबली वो चाहेंगे कि मेरे पास कम से कम 100 का ऑर्डर तो हो, नहीं तो इट डजंट मेक फीजिबल, इट डजंट मेक सेंस कि अगर मैं 50 के लिए ही एक असेंबली बना लूं, फिर 3-4 साल बाद मैं क्या करूं, उसको बंद करना पड़ेगा। सो एक कंटेंशन में C-295 है, और C-295 क्योंकि ऑलरेडी आप HS-748 का रिप्लेसमेंट कर रहे हो, अगर उसी लाइन में इन द सेम लीग अगर आप AN-32 का रिप्लेसमेंट करके एक ही कॉम्बैट एक ही मीडियम ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में 150 आपका हो जाता है, या नेवी या कोस्ट गार्ड को लेके ऑलमोस्ट अराउंड 170 होता है, या फिर आप फ्यूचर के जो अवैक्स आएंगे उसमें भी अगर आप इसके ऊपर बेस करके करेंगे, तो इट मेक्स इकोनॉमिक स्केल, इकोनॉमिक सेंस टू इन्वेस्ट। द अदर ऑप्शन जो ब्राजील दे रहा है इज व्हाट KC-390। KC-390 जो है, और अगर आप, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ पहले कि EADS के प्लेटफॉर्म्स इंडिया काफी इस्तेमाल करते हैं। एयरबस उसी लार्जर फैमिली का ही पार्ट है। एयरबस के एयरक्राफ्ट आर प्रीटी रिलायबल इन इंडिया, वेरी रिलायबल। अभी तो थोड़ा सा बोइंग से ज्यादा ही वो रिलायबल है, दैट इज अ रियलिटी। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे
I prefer traveling in Airbus A320 or 321 or 319, whatever. I try to avoid the other option wherever possible. दिस इज अ रियलिटी. मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा हूँ. सो EADS का एक ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे है. Now the other option that has been given is by Brazil. Brazil is a new and an emerging player in the aerospace sector. उसका अपना एक इसने अपना एक नीश बना चुका है. Embraer जो है, Embraer is a reasonably good aerospace organization. एम्ब्रेयर के हमारे जो वीवीआईपी कैटेगरी के जो मीडियम ट्रांसपोर्ट के फ्लीट है, वीआईपी फ्लीट, उसमें शायद 4 या 6 एम्ब्रेयर का EJ145 जो इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करते हैं, जहां पे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री वो ट्रैवल करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ट्रैवल करते हैं. तो दैट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. हमारे जो AEWACS जो है, नेत्रा वाला, नेत्रा, DRDO नेत्रा, तो DRDO नेत्रा इज बेस्ड ऑन द एम्ब्रेयर प्लेटफॉर्म. दैट मीन्स इट्स अ रीजनेबली गुड प्लेटफॉर्म. तो अभी जो रिसेंटली हुआ महिंद्रा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है ऑटो, मतलब महिंद्रा ग्रुप के साथ, विच इज अ वेरी बिग नेम इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो लार्जर स्पेक्ट्रम में वो ट्रैक्टर्स बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं. इट्स अ वेरी वेल नोन कंपनी. तो महिंद्रा डिफेंस या एरोस्पेस जो भी एक डिविजन है, उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम्ब्रेयर का हुआ है. वो यहाँ पे एक फैसिलिटी खोलेंगे फॉर ट्रेनिंग, फॉर मेंटेनेंस एंड फॉर इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोडक्शन एज वेल. तो ये एक कंटेंशन, क्योंकि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का कंटेंशन आ रहा है, तो ब्राजील भी इसमें दे आर ऑफरिंग समथिंग. और KC-390, हालांकि उसके नंबर्स अगर आप देखेंगे उतने ज्यादा अभी प्रोडक्शन हुई नहीं है, बट अपेरेंटली अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे, इट्स नॉट अ बैड प्लेटफॉर्म. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, इफ ब्रिक्स इज बीइंग टेकन सीरियसली बाय कंट्रीज लाइक इंडिया एज अ नॉन वेस्टर्न फोरम, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि ब्रिक्स के देश एक दूसरे को भी थोड़ा सपोर्ट करें. इट कैनॉट बी जस्ट अ वन ऑफ मीट एवरी ईयर. एंड देयरफॉर अभी जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को डीपेन करने की बात ब्राजीलियन प्रेसिडेंट की तरफ से भी किया गया है. वो बोल रहे कि अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, ही आल्सो मेंशन दैट इन ब्राजील देयर इज, इंडियंस आर पॉपुलर, देयर इज रेस्पेक्ट फॉर इंडिया. उन्होंने बहुत कुछ कहा. तो ब्राजील की तरफ से क्विड प्रो को का एक ऑफर दिया जा रहा है कि इफ यू टेक आवर KC-390, मतलब वो नहीं बोल रहा कि ऑफ द शेल्फ लो, वो नहीं बोल रहा कि पूरा ब्राजील में प्रोडक्शन होगा और मैं तुम्हें बेचूंगा. इसलिए कि यू मेक इट इन इंडिया, पार्टली यू मेक इट इन इंडिया. तो ये जो मीडियम ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो लाइक ए प्रीटी बिग वन, 90 to 100. तो ऑब्वियसली इट्स अ गेम चेंजर इवन फॉर एम्ब्रेयर. और अगर वंस आप एक सेटअप कर देते हो ना, तो फिर फॉलो ऑन ऑर्डर्स आता ही रहता है. नाउ द इशू इज, वो बोल रहा है कि एक क्विड प्रो को ऑर्डर दे रहा है कि अगर आप मेरे ये KC-390 लोगे, देन आई कैन कंसिडर एंड आई विल बी कीन टू टेक योर प्लेटफॉर्म्स एज वेल. चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हो सकता है, चाहे वो ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स विद इन लिमिट्स जो हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मोस हो सकता है, चाहे वो तेजस की भी बात किया जा रहा है. अब तेजस के बारे में आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, क्योंकि हैल ने जी का इंजन लगा के रखा है. इट इज सब्जेक्ट टू जी गिविंग परमिशन वेदर यू कैन सेल इट टू ब्राजील और नॉट. तो हैल हर जगह बोलता तो रहता है मैं इसके साथ करूंगा, उसके साथ करूंगा, खुद के इंजन का ठिकाना है नहीं उसका. लेकिन वो ये नहीं समझते कि व्हेन यू ट्राई टू सेल इट टू अ थर्ड पार्टी, यू नीड अप्रूवल फ्रॉम द अमेरिकन इंजन मेकर. बट तो वो वाला छोड़ देता हूं. बट वेदर इट टॉक अबाउट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, whether you talk about India's rocket systems, India's radars, मुझे लगता है कि there is lot of scope for even country like Brazil to take. And ब्रिक्स में invariably आप रशिया से लेते हो, चाइना से अभी ले नहीं सकते. You cannot take it from China. It's a reality. अभी नहीं ले सकते भाई. उसका अपना नहीं चल रहा, उसका अपना नहीं चल हाँ. रहा, बिकॉज ही इज व्हाट यू कॉल, क्या नाम है, ही इज बाइंग मोर IL-76.
हाँ, सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने, मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि आप चाइना से तो वेपन सिस्टम्स ले नहीं सकते हो। हालांकि आई मीन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर, यू नो, वी हैव ह्यूज चैलेंजेस विद देम, हालांकि थोड़ा ये भी समझ में आता है सबको कि हमारे कॉमन डेस्टिनी और एक कॉमन एडवर्सरी बन रहा है, बट फिर भी यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना बियॉन्ड द पॉइंट। टेक्नोलॉजी एरिया में यू, इट्स अ नो गो जोन, अभी भी इट्स अ नो गो जोन, और वो बहुत जल्दी जाएगा नहीं। बाकी जगह ट्रेड होगा, यहाँ पे नहीं होगा। सो इन ब्रिक्स स्पेक्ट्रम में अगर आप देखेंगे, यू आर टेकिंग इट फ्रॉम रशिया, द अदर कंट्री जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, दैट इनवेरिएबली इज ब्राजील। नाउ वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, आपके एरोस्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की जो भी चीजें हो रही है, अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि इंडिया मस्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कम आउट ऑफ दिस बाइनरी, कि या तो मुझे अमेरिकन बोइंग और लॉकहीड मार्टिन से लेना है, या कोलैबोरेट करना है, या फिर यूरोपियन ईएडीएस से ही करना है। यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस बाइनरी एंड समटाइम्स लुक एट अ थर्ड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन में एम्ब्रेयर, मैं कोई एम्ब्रेयर के लिए एडवोकेट नहीं कर रहा हूं। ऑल आई एम सेइंग इज एम्ब्रेयर को कंसीडर करना इसलिए चाहिए कि बिकॉज योर प्लेटफॉर्म्स यू आर ऑलरेडी यूजिंग, और एम्ब्रेयर जो ऑफर दे रहा है वो रीजनेबल है। ये तो कोई ऑफेंसिव फाइटर जेट है नहीं, वो ट्रांसपोर्ट प्लेन है। इनवेरिएबली इसका जो रिगोरस टेस्टिंग होगा, ट्रायल होगा, वो एयरफोर्स खुद करेगा। बट द ओनली थिंग आई होप इट इज नॉट डन, आई होप कि हैल अभी आके बोलेंगे नहीं नहीं मैं खुद का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाऊंगा, थोड़ा रुक जाओ, मैं बना लेता हूं पहले, मुझे 15 साल दो, मैं एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाता हूं, फिर मैं बिड करूंगा, फिर तुम लेना। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। मैं कोई मतलब एज अ कॉमन टैक्स पेइंग सिटीजन में बोल रहा हूँ। सो इंडिया को अगर एरोस्पेस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में कुछ करना है, सो आई थिंक आइडियली वी माइट लुक फॉर डीपनिंग योर relationship either with an EADS, जिसका CASA is a subsidiary, or with Embraer, keeping in mind the BRICS factor, and that it's time that BRICS must support each other and not be only rhetoric. I think Embraer should be considered, especially when they are very keen कि हम इंडिया में बनाएंगे। टेक्नोलॉजी भी ब्राजील को उतना प्रॉब्लम नहीं है देने में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई मेंशन, I think time has come for India to come out of this binary. It's only either US based or Europe based. It has to be somebody else. तो उसके एक्सपेरिमेंट का सबसे बेहतरीन जगह ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही होता है, बिकॉज उसके ऊपर आपका उतना मतलब इट्स नॉट अ वेरी, इट्स नॉट समथिंग लाइक अ स्ट्रेटेजिक। ऑफ स्ट्रेटेजिक तो सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट इट्स नॉट अ फाइटर एयरक्राफ्ट, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है। बैक टू यू अजय। मैं अब आई मीन देखिए एक एक और चीज है इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम द आई मीन आई वुड रिकमेंड हैल को बनाना है बनाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कंटिन्यू योर प्रोजेक्ट वट एवर यू वांट टू डू 30 years 15 years let them continue 5 years, that's not a issue at all, please make but you know we on a serious note uh, the strategic lift का जो एक capability है for the regional you know जो भी आप region में first responder और ये सब चीजें करना चाहते हो वो without this capability you can't do. Secondly, the capability ने आपको एक बड़ा clearly एक sign दिखाया, and let me just say this, the addition of the C-17s made that possible. जो आपने जिस तरह से deploy करा ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, right? So the capability is extremely important because flash points होते हैं, flash points में quick deployment चाहिए होता है. We've got the airfields and आप देख रहे हैं जिस तरह से Air Force is commissioning more and more airfields right across the domain, especially looking at the China front, काफी सारे airfields और आए हैं. So the point is to be able to deploy the troops in time for a whatever crisis that comes up. But यहाँ पर एक that is the main sort of role. उसके बाद HADR and this and that काफी कुछ है उसके अंदर. The point here is now if you are there was a time, by the way, Embraer of Brazil wanted to sell themselves to India. They had made an offer, please buy us, and we missed that. So you can imagine where we were. My point again, coming back to this thing, is that if you can invest in that, if you can get somebody to put some money into that, put some money into Embraer itself, get a hold of some sort of a stake. They're a small country. They're a small company, by the way. Embraer is not that big a company.
So, we've got the money, and that's where the partnership will actually go forward. So I think India should look at something like that also. I'm not saying a hostile takeover, I'm saying a friendly investment, sort of a this thing where technology sharing happens, capability development happens. You're able to put in the money, they get what they want, we get what we want, and we move forward. I think that would be a very, very important way to go as far as this capability is concerned, because अभी तो आप इस लेवल पे बात कर रहे हो, tomorrow अभी we know C-17s are not getting made anymore. ठीक है, what do you do? They are making some bloody twin engine, some crap, they're making C something, whatever. What do you do? So I think it's high time, because Embraer ka next step will be also in the heavy lift capability. They will step forward into that region as well. So it's high time that we invest in the company as well. It's a great company. That has to kind of, somebody has to come up with. I'm not just saying with Embraer, you want to invest with Bombardier, do it. I have no problem. But something of that sort needs to happen, wherein India has its footprint in हमारा एक अपना पैर होना चाहिए in this lift capability business itself. जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू सेड, आई एग्री कि हैल अगर बनाए उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए सब वेट करके बैठे ना रहे कि हैल जिस दिन बनाएगा फिर उस दिन कंसिडर करेंगे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेने की, बिकॉज अभी नेसेसिटी है तो वी शुड गो अहेड विथ व्हाटएवर इज अवेलेबल. सेकेंडली, आपने बिल्कुल सही कहा. आई इट केप मतलब थोड़ा सा वेंट आउट ऑफ माय माइंड. जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2-3 साल पहले एक सिचुएशन आया था जब एम्ब्रायर वांटेड समबडी टू पिच, और किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट दे वांटेड कि उसमें इन्वेस्टमेंट हो. और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज इंडिया की जितने सारी कैपेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर में है, जितना फंड्स इनके पास है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने की, मुझे लगता है कि इंडिया को करना चाहिए. करना इसलिए चाहिए क्योंकि आप अगर एरोस्पेस कैपेबिलिटी या डिफेंस कैपेबिलिटी बनाओगे, और जो बनाने की एक मंशा अभी सरकार में दिख रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की विल है, वी वांट टू डेवलप, तो डेवलपमेंट हमेशा ग्रीन फील्ड नहीं होगा. ग्रीन फील्ड मतलब कि आप एक टेक्नोलॉजी, एक डील किया, फिर उसमें आपने आया, फिर आप असेंबली शुरू किए, फिर आपने MSME सेक्टर को ग्रो किया, which is all fine, these are required. Sometimes your growth has to be brownfield, inorganic, which means you buy out companies. You buy out companies, or you make strategic investments in aerospace companies of other countries. और उसमें एम्ब्रेयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कंपनी, जहां पे इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े प्लेयर्स हैं जो इन्वेस्ट कर सकता है. एंड आई डोंट माइंड इवन इफ हैल इन्वेस्ट, बट वेदर इट इज द टाटास और द अदानीज और द JSW, बहुत सारे और भी, और द महिंद्राज, उनके पास आज रिसोर्सेस है, दे कैन इवन फॉर्म अ कंसोर्शियम एंड टेक ए स्टेक. क्योंकि जब तक आप स्टेक होल्डर नहीं बनोगे, जब तक आपका सिर्फ एक क्लाइंट सर्विस रिलेशनशिप रहेगा, क्लाइंट वेंडर रिलेशनशिप, तब तक आपके साथ कोई टेक्नोलॉजी शेयरिंग बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं करेगा. यू नीड टू बी अ स्टेक होल्डर, एंड इट्स टाइम दैट. और जनरली आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक सेगमेंट है जहां पे उतने जल्दी कोई स्टेक सेल नहीं करता है. अगर कोई ऑप्शंस देता है तो दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. एंड एम्ब्रेयर बीइंग a niche and a reasonably good organization, we should consider deepening our relationship. Third point जो important होता है, देखिए, you are right कि C-17 has been a very very effective plane. American weapon systems की तारीफ तो मैं हमेशा करूंगा, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है. C-130, C-17 बंद हो गया, C-130 का भी, लॉकहीड मार्टिन का भी टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ कोई कोलैबोरेशन है. टाटा एडवांस सिस्टम्स या कोई टाटा का डिविजन के साथ कुछ फैब्रिकेशन और स्ट्रक्चर्स, एरो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाया जाता है. बट गिवन द सिचुएशन राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं होगा, बट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एज टू वेदर इंडिया वुड गो अहेड विद दैट. थर्ड, अगर आप यहाँ पे एक असेंबली लाइन बनाते हो, अगर वो C-295 वाला असेंबली लाइन एक्सपैंड करता है, अगर, या फिर यू टेक KC-390, तो आपके पास डेफिनेटली क्या होता है, एक लीवरेज आता है. Then you can offer it to countries like, मान लीजिए आपने 2-3 ऑफर किया to countries like श्रीलंका, to countries like नेपाल, और then you become the extended marketing, मैं एजेंट नहीं बोलूंगा, you are a extended marketing front for the original company, then you can pitch it to Southeast Asia. तो ये जितने होता है ना स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टिंग कैपेबिलिटी,
टैक्टिकल एयरलिफ्टिंग कैपेबिलिटी, एमटीए जो है मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो टैक्टिकल एयरलिफ्टिंग कैपेबिलिटी में आता है, या फिर ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स, या फिर मिसाइल्स, या फिर रेडार्स, ये आपके एक जियोपॉलिटिकल लिवरेज भी देता है. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वॉर फाइटिंग, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दिस ऑल्सो गिव्स यू अ जियोपॉलिटिकल लिवरेज. तो अगर आप कल ऑफर कर पाओ टू सम ऑफ द ग्लोबल साउथ कंट्रीज सेइंग दैट, और इंडिया में जो स्केलेबिलिटी करने की कैपेसिटी है, because you have the market, because you have a lot of other factors, I don't think Brazil will mind it. So ब्राजील में इस कंपनी में अगर कोई इन्वेस्ट इंडिया से करे, या फिर कीपिंग ब्रिक्स इन माइंड इसको डीपन करे, आई थिंक इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ग्लोबल साउथ, फॉर ब्रिक्स, एंड ऑल्सो फॉर इंडियाज ओन एरोस्पेस sector and its development. That is all I can say. Back to you. Yeah, I mean, there's a huge opportunity. मेरा वही point है, you can say make in India and this and that, but I think the next step, especially in this domain, is to basically have investment. You've got the money, you've got everything. आपका अडानी एविएशन है, आपका अंबानी डिफेंस है, आपका एक्स डिफेंस है, वाई डिफेंस है, काफी लोग डिफेंस में कर रहे हैं. Get somebody to say भैया लाओ, लगाओ पैसे उसके अंदर, get this thing done and get the technology home. Simple as that. That's one of the biggest ways. As you grow, your ways of doing business will have to change. So that's a point that I'd like to make. Thank you for that, Patikit bhai, and let's bring this update to an end. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course to support this channel, आपके पास सारी details आपके लिए description में mentioned है. Once again, a very happy Diwali to everyone. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.